अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है PP 149 का ज़मनी इलेक्शन बनाम सरकार। PP 149 गढ़ी शो का इलाका PP 149 उनसे है। यहाँ से इलेक्शन जो 2024 फरवरी 2024 में जीतने वाले कैंडिडेट थे वो अलीम खान साहब थे। अलीम खान साहब सदर हैं IPP के, जो इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान है उसके सदर हैं। उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता। ये इलेक्शन उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सेटलमेंट करके जीता था और ये इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी थी इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान की। अब यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है ज़मनी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन भी आज के शो में दूर करने की कोशिश करेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कहना है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके साथ उनकी सेटलमेंट है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट चौधरी शहबाज साहब उनका कहना है कि ऐसी सेटलमेंट कोई नहीं है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और कागजात भी वो जमा करवा चुके हैं। इन सारी कन्फ्यूजन के अंदर एक और बड़ा अहम सवाल उठ रहा है कि पता है जो IPP है उसके कैंडिडेट हैं शुएब सिद्दीकी साहब, जो बड़े करीबी दोस्त हैं अलीम खान साहब की। उनकी डुअल नेशनलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया और एक पासपोर्ट की पिक्चर उनके मंजर आम पर आई है, तो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी उनका मौक़िफ़ भी लेंगे इस सारे मौजू के ऊपर और उनसे भी जानेंगे कि ये डुअल नेशनलिटी है, क्या उन्होंने विड्रॉ की है, क्या एफिडेविट जमा करवाया है और इस पर उनका मौक़िफ़ क्या है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं, जो अभी तक हमें यही लग रहा है कि वही कैंडिडेट होंगे हाफिज़ निशान साहब, क्योंकि वहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और उनके बकौल के वो इलेक्शन जीते हुए हैं, उनके साथ धांधली हुई है, वो भी दोबारा इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ से चौधरी शहबाज साहब की भी बात करेंगे। चौधरी शहबाज साहब जिनसे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर होंगे अगर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तीनों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। PP 149 है ये और PP 149 में ज़मनी इलेक्शन होने जा रहा है। लाहौर में गढ़ी शो का ये इलाका है और चौधरी शहबाज साहब वहाँ से कागज़ उन्होंने जमा करवाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करम ठीक साहब, तुसी ते इत्थे आए हो जिस हल्के च आए हो, इत्थे ते तुसी नहीं आना सी क्योंकि IPP कहती है कि साडी सेटलमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल। बट साहब जिथे मैं खड़ा मेरा ख्याल है पिछले 5 साल मैं इत्थे गुजारे ने। इस साढ़े सामने साडा N119 दा, पहले N127 दा ते जेडे साडे दफ्तर मौजूद सी, अज भी उसी दफ्तर PP 149 है, पहले 148 सी, अज 149 है। ते जेडे जनाब जिक्र करदे ने उन्होंने 3-4 यूसीआं इत्थे आईयां ने। तो पिछले जेडे 2002 दा इलेक्शन जिते सन, 2013 8 भी आ रहे हैं, 13 भी आ रहे हैं, 18 भी आ रहे हैं ਤੇ 2024 ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। वो भी नून की वजह करके, क्योंकि एक पासे ਜਿਹੜਾ N119 है इतने हमदा शहबाज साहब ਜਿਹੜੇ 118 कैंडिडेट हमदा शहबाज साहब, N119 मैडम मरियम नवाज साहब कैंडिडेट सी। पार्टी का हुक्म से कि मैं विड्रा करा, दोनों ने कंपेन करा था। मैं दोनों कंपेन की अल्लाह शुक्र कि दोनों लीडर जिते हैं। तो जो अगला है तो इंशाल्लाह N119 चो अली परवेज साहब कैंडिडेट ने और मैं खुद टिकट अप्लाई की, मैं तो कैंडिडेट अली परवेज साहब तो, लेकिन अली परवेज साहब कहते हैं कि चौधरी शहबाज साहब लड़नगे तो फिर मैं ਇੱਥੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁएब सिद्दीकी साहब ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁएब सिद्दीकी ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ गेम हो गई सर? एक तो अली परवेज साहब का शुक्रिया भाई है मेरा जी, वो मेहरबानी मुहब्बत है कि उन्हें गल की थी। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी इतों MN का इलेक्शन क्योंकि हल्का जो साफ है ये मलक परवेज साहब 2 दफ़ा इतों MN रहे हैं और एक अली परवेज साहब 3 दफ़ा इतों यानी कि अली फैमिली MN रही। तो मेरी ख्वाहिश होगी वो इलेक्शन मैं उन्होंने इलेक्शन खुद आप लड़ांगा क्योंकि मेरी फैमिली मेरे भाई ने अली परवेज साहब। बाकी जी गल ही हल्का किसी का कोई नहीं, हल्का मुस्लिम नून का ये हल्का वो हल्का जो तो जवेद हाशमी 2002 बैठ के जेल तो जित के सन मियां नवाज टिकट लैके। तो मेरा ख्याल अगर किसी जूम है कि असी है तो मेरा ख्याल अपना कैंडिडेट निशान से इलेक्शन लड़न, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਦਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁएब सिद्दीकी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਨੇ कि वो लड़न। वो की तुसीं देखदे हो सैटलमेंट तो पूरे पाकिस्तान की पार्टी का हाल देख लो, जो पूरे पाकिस्तान पार्टी का हाल होया तुहाडे सामने कि 2 या 3 सीटां लोट जित्तियां गई। भी एक तो जी जीती गई शदर तो वो भी नून की सीट से मतलब IPP दी, तो दूसरी ओन चौधरी साहब की सी, वो भी नून की सीट जी सूबाई सीट है, ये भी साड़ी सीट सी। ओन चौधरी साहब वाली PTI की सीट सी, हाँ जी, लेकिन जिते नून की वजह करके नहीं। जी सीट ये भी नून की जी ऑलरेडी तुम देखते हो कि नून का हल्का है, ये तो पहली कंटिन्यू नून जिद्दी आ रही है तो हुण भी जी नून लीग की वजह से सीट निकली है। तो मेरा ख्याल इंशाल्लाह अगर होएगा तो अपने निशान तो इलेक्शन अपने निशान इलेक्शन रिजल्ट सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, डुअल नैशनैलिटी की बड़ी आवाज़ा उठ रही ने, कोई कह रहे हैं कि शुएब सिद्दीकी साहब डुअल नैशनल ने, तुसीं सुनी है गल? मेरे भी नॉलेज तक गल आई है कि जो लास्ट शुएब साहब ने जो 15 वापस आए हैं आउट ऑफ कंट्री किसी डुअल नैशनैलिटी इन्होंने को लगी वो पासपोर्ट से वापस आए हैं। वो पासपोर्ट मैंने मिले देखा तो नहीं हाले, लेकिन मेरा ख्याल है मैं और 2-3 घंटे तक पिक्चर मेरे को आ जाएगी। तो अगर आएगी तो मैं शेयर कराँगा। मेरा ख्याल अगर बंदा किसी डुअल नैशनैलिटी अगर बंदे की
ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਡਿਊ ਨੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈਪੀਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ % ਚਾਂਸਸ? ਬਟ ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਇਦੀ ਬੇਟਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਯੂਸੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੀ ਯੂਸੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਮਈਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਖੂਰ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। थैंक यू। चाहने वाले भी कमाल करते हैं, कहीं पे भी तस्वीर लगा देते हैं, ऊपर नाले तलाती थले कूड़ा पे है। लेकिन ये PP 149 है जिसमें मैं फिर रहा हूँ, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का दफ्तर है, मुस्लिम लीग हाउस जिसे कहते हैं। ये मेयो गार्डन्स है और इसके दरमियान में एक छोटी सी राहदारी है, गुजरगाह है, जहाँ पर जो कच्ची आबादी के लोग हैं वो बेचारे गुजरते हैं। यहाँ पर सरकारी अफसरान रहते हैं। ये तो आप हर जगह देख चुके हुए हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं, जो शहबाज साहब की बात आपने सुन ली, वो क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ कितना क्लियर है वो भी आपने जान लिया। शोएब सिद्दीकी साहब के डुअल नेशनैलिटी का किस्सा भी उठ गया और उस पर भी बात हो गई। वो भी शोएब सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ अभी हम शो के आखिर में आपको ज़रूर सुनाएंगे कि शोएब सिद्दीकी साहब ने इसके ऊपर क्या कहा। हाफिज़ ज़ीशान साहब जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो यहाँ से लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें खबर ये है कि अब्दुल करीम खान साहब जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था PP 150 में ख्वाजा इमरान नज़ीर के खिलाफ, वो बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं और उनके दोस्त जो उनसे, क्योंकि पैसे वैसे अच्छे हैं उनके पास, तो हमाद अज़हर साहब जो उनसे हैं, जो इस वक्त पार्टी की तमाम इस तरह की टिकटों की सूरत हाल को देख रहे हैं, उनका मूड ये है कि उनको वहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाए हाफिज़ ज़ीशान साहब की जगह पर। तो हाफिज़ ज़ीशान साहब जिनसे हैं वो अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन अब्दुल करीम खान साहब के बारे में एक बात और भी है, वो ज़रा पहले आप वीडियो देखें फिर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 140 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर हूँ। 9 के बाद भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसीज को तब्दील करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसी पॉलिसी 9 से पहले थी उसी तरह की पॉलिसी 9 के बाद भी है। इदारों के खिलाफ तैयार इन सबसे दिलरास्ता होकर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। अब हमाद अज़हर बशमूल हमाद अज़हर जो ये अब्दुल करीम खान साहब हैं, हमाद अज़हर साहब इस्तीफ़ा दे चुके हुए थे, लेकिन वो भी वापस आ गए हैं क्योंकि दाल जो बट रही है, तो फिर जब बटेगी दाल तो ऐसे ही बटेगी। अब जूतों में बटे या प्लेट में बटे, बट रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और किसको टिकटें मिल रही हैं ये सब फैसला करने वाले ऐसे लोग आ चुके हुए हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए से बज़ाहिर कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। वो जब वो सख्ती आती है तो वो पार्टी छोड़ भी देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सज़ाएँ काटी, जिन लोगों ने मुश्किलात काटी, जिन लोगों ने बग़ैर किसी वजह के और बिल्कुल नेक नियती से इस सारे कॉज के साथ चलते हुए 7-7, 8-8 महीने जेल काट के आए, वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है। एक्सटर्नल पॉलिटिक्स की बजाय इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब हाफिज़ ज़ीशान साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको टिकट मिल रही है या फिर टिकट इस बार किसी अच्छे पैसे वाले को मिलेगी और उस पैसे से किसी अच्छे बंदे को फ़ायदा होगा। बेकारी बना रहे हैं, हम लोगों को मुस्तकिल रोजगार के ऊपर ला रहे चलें, हैं। आपको ये है point फर्क, इसका ये मतलब है फर्क आप अलीम खान में और हाफिज ईशान में। आप वो सर्च कर रहे हैं कि ड्यूल नेशनलिटी है। एक बंदा ड्यूल नेशनल है, वो एफिडेविट लिख देता है यहाँ पे 1000, 1200, 1500 के स्टाम्प पे, और वो आपको दिखा देता है, तो इसका मतलब है उसने शरीयत, वो कह रहे हैं वहाँ से भी आ गया। वहाँ से जब आएगा तो फिर वो अदालत पेश करें।
149 का जब फरवरी में इलेक्शन हुआ तो उसमें एक ख़ास बात थी, वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे हाफिज़ ज़ीशान साहब, वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे थे और हमने उनकी वालदा जो उनकी कैंपेन कर रही थी, उनके बच्चे जो उनकी कैंपेन कर रहे थे, उनको शो पे बुलाया था, इलेक्शन से 2 दिन पहले भी बुलाया था, उनसे बातचीत भी की थी और पूछा था कि वो कैंपेन कैसे कर रहे हैं। अभी हाफिज़ ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको आज़ादी मुबारक, आप बाहर आ गए हैं। हाफिज़ साहब, जेल का टाइम गुजरा और जेल में रह के इलेक्शन लड़ना कैसा लगा आपको? देखिए, ये एक कॉज के लिए था। हमारी तरबियत थी एक सियासी कारकुन की, तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। जब आपका मकसद पहली बार बड़ा गए हो, थे आप? मेरे ऊपर ज़िंदगी में किसी ने दरख्वास्त नहीं दी, तो ये 96 बटा 23 दहशत। कितना अर्सा जेल रह गया है? 7.5 माह। और आप उस्ताद भी हैं? जी, मैं पेशेवर तो तदरीस और सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता रहा। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आप ये पहली दफ़ा जेल काट के आए हैं, तो लगा कैसा आपको जेल में जाके? क्या चेंज क्या आया? मुझे लगा कि यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा। अच्छा, अभी और जाना है आपने? मुझे नहीं जाना लेकिन जब हालात में एक तसलसल कायम हो, कोई हालात ही ख़राब है। अच्छा सब, अभी आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग जीत गए, आपकी पार्टी के हमायत याफ्ता, आप तो सुन्नी इत्तेहाद में है ना आप जी। तो उसके बाद जीत भी गए, कुछ जीत के चले गए, कुछ जिनसे थे आपके सूबे के सीएम जिनसे हैं वो वहाँ पार्टी पावर में आके अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने चले गए। ये सारी चीज़ें सियासत में आपको कैसी लगती हैं? देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। इमरान खान को, अलीम खान, जहांगीर तरीन, बड़े बड़े सियासतदान, इलेक्टेबल्स की इमरान खान की कभी भी ताकत नहीं थी। लेकिन वो खान साहब तो कहते थे मेरी ताकत है, इलेक्टेबल्स बड़े ज़रूरी हैं। नहीं, वो ज़रूरी है कहते थे ताकत। इमरान खान की असल ताकत तो पाकिस्तान के अवाम थे, जिन्होंने साबित किया, जिन्होंने आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये लोग छोटे सियासी, अगर वो 2000 इसका मतलब 2018 में वो इमरान खान के साथ नहीं थे, जो आरटीएस बिठाना पड़ा था। अब बादशाह आदमी है ना, आप अच्छा। कहीं भी ले जा सकते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ लेकिन आपसे। इमरान खान की ताकत ये सियासतदान नहीं है। इमरान खान की ताकत गली मोहल्लों में बैठा उसका वोटर सपोर्टर है, जो आज भी उसके साथ खड़ा है तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद। इमरान खान का अपना विजन जो सा है वो अब बाहर आ रहा है, क्योंकि मुलाकातें नहीं हो रही, लोग मिल नहीं रहे। तो ऐसा लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब का विजन है, हमाद अदर साहब का कहीं से खुफिया मिशन है, कोई और चीज़ें हैं, यही तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं? देखिए, पार्टी मौजूद है, बैरिस्टर गोहर साहब इसको लेके चल रहे हैं, उमर अयूब साहब लेके चल रहे हैं इसको। आप मानते हैं उनकी लीडरशिप को? जब मेरे चेयरमैन ने नामजद किया है, मेरे चेयरमैन ने मुकर्रर किया, तो मैं बिल्कुल पूरी ऑनरशिप। उनके कुछ ऐसे फैसले हैं जो इमरान खान साहब की विजन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ऑपोजिट है। मेरा ख्याल है कि उसको ऐसी चीज़ों को देख के आपको कैसा लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी खुल्लम खुल्ला कोई ऐसी बातें नहीं है, लेकिन कुछ परसेप्शन इस तरह का बनाया जा रहा है मुखालफिन की तरफ से। पार्टी बिल्कुल वही हो रहा है जो इमरान खान साहब। आपकी पार्टी के अंदर ग्रुप नहीं है, हामिद खान ग्रुप नहीं है, हमाद अजहर ग्रुप नहीं है, इसके अंदर मैडम यास्मीन का ग्रुप नहीं है, इसमें महमूद रशीद का ग्रुप नहीं है, ये सारे ग्रुप नहीं है। बट सिर्फ आपको ग्रुप लगते हैं, मुझे तो ये खानदान एक कुंबा लगता है। कमाल करते हैं आप, ये तो कमाल लगता है। चले 1PB149 अब पे आ जाते हैं। इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमने भी बात की, शेख सिद्दीकी साहब से भी बात की है, उन्होंने बताया कि वो जिनसे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका इत्तेहाद अभी तक कायम है, सीट एडजस्टमेंट है, लेकिन चोई शहबाज साहब भी इसमें मैदान में उतर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या सूरत हाल होने वाली है, इलेक्शन कैसा होगा? देखिए, हमने तहरीक इंसाफ ने PP149 से बैक वक्त अलीम खान को, IPP को और नून लीग को शिकस्त दी। अच्छा, हमें गर्ज नहीं है कि चौधरी शहबाज साहब आए या शुएब सिद्दीकी आए, लेकिन शुएब सिद्दीकी की हम अहलियत चैलेंज करने जा रहे हैं। अहलियत चैलेंज करने जा रहे हैं? वो दोहरी शहरियत रखते ठीक हैं। है। 150 में जब इन्होंने कागजात जमा करवाए थे, तब भी इन पे ये एतराज कुछ आपके पास उसका प्रूफ है? सबूत तो बहुत छोटी बात है, हमने सारा कुछ इनका निकाला हुआ है। अच्छा, मैंने क्योंकि उनसे हमने भी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ लेंगे। मैंने सुना है कि उन्होंने एफिडेविट भी जमा करवा दिया हुआ है इसका। सर देखें, एफिडेविट जमा करवाना और वो शहरियत को एक्सेप्ट होना, वो शहरियत मंसूब, उसका लेटर होता है बाकायदा, और वो ऐसे नहीं होता कि आप पिछले 2 हफ्ते पहले दें और वो निकल जाए। तो वो इनकी हैसियत क्या है इनके एफिडेविट की, जिन्होंने पूरा इलेक्शन 149 की अवाम, ये इनको जूते पड़ेंगे जिन्होंने इस इलेक्शन को चुराया, पूरे हलके के अवाम का मैंडेट। और अब ये बतौर उम्मीदवार आ रहे हैं, इनको लग पता जाएगा किस भाव बिकती है। खाली लोगों के ज़मीर ख़रीद के 5-5 हज़ार दे के आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े सियासतदान बन गए हैं।
आप आए, आपका लोग इस्तकबाल कैसे करेंगे, एक अच्छा। बात। दूसरी बात ये रहेगी कि इनकी क्या हैसियत है, को क्यों करेंगे ये। अच्छा, ये एफिडेविट अलीम खान घर बैठ साहब के ने वहाँ एक बड़े मिनट, काम किए। एफिडेविट अलीम खान साहब ने सिवाय लोगों को बिकारी बनाने के वहाँ पे कुछ नहीं किया। वो डिस्पेंसरियां बनाई वहाँ पर, डिस्पेंसरी नहीं, आप पहले ये तयन कर लेना कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए। मैं सर आपको बताता हूँ, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए, लोगों के महाना वज़ाइफ मुकर्रर हैं, हाँ जी। वहाँ पे हेल्थ का उन्होंने एक निज़ाम बनाया है। ये बिल्कुल वो जमान पार गया ना, वो ऐसे ही करेंगे। ऐसे मैं क्या करा। हाँ, अच्छा बिल्कुल, ये खिदमत खल के काम है, हमने भी बहुत खिदमत हल के काम किए हैं। ये एक तरफ लोगों को 5-5 हज़ार रुपया दे रहे हैं, हम दूसरी तरफ लोगों को छोटी छोटी संतें लगा के दे रहे हैं, मोमबत्ती के कारखाने लगा के दे रहे हैं, जूतों के कारखाने लगा के दे रहे हैं। ये बिकारी बना रहे हैं, हम लोगों को मुस्तकिल रोजगार के ऊपर ला रहे चलें, हैं। आपको ये point है of view- फ़र्क, इसका ये मतलब है फ़र्क आप- अलीम खान में और हाफिज ईशान में। आप वो सर्च कर रहे हैं कि ड्यूल नेशनलिटी है? सर सर्च करना तो मैंने कहा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आप उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं सर अच्छा, दूसरी चीज़ एक और बताएं, आप ठीक है चैलेंज करने जा रहे हैं, वो जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम चला नहीं, रहे मेरी हैं। बात आपने सुनी नहीं। अच्छा, सुना। एक बंदा ड्यूल नेशनल है, वो एफिडेविट लिख देता है यहाँ पे 1000, 1200, 1500 के स्टाम्प पे, और वो आपको दिखा देता है, तो इसका मतलब है उसने शरीयत। वो कह रहे हैं वहाँ से भी आ गया। वहाँ से जब आएगा तो फिर वो अदालत पेश करें, जी ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन में पेश करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप साहब, मैंने सुना है कि आपको ऑफर भी कराई गई है, बैग शैग कोई लुई वुइटन के आपके पास लाए गए। पर साहब देखें, हाफिज ईशान नॉट फॉर सेल, हम पे लेबल ऐसा गैर एलानिया लगा हुआ है जो नज़र नहीं आता, लेकिन सबको पता है। बहुत देखें, ये वही लोग थे जो तहरीक इंसाफ में थे, बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा बहुत बहुत बड़ी बड़ी ऑफ़र्स लेके आए, हमने तो अपने आप को जेल में रखना पसंद किया, इन ऑफ़र्स को हमने दुत्कारा है। 7 महीने रह के आए हैं आप? 7.5 महीने, वाह। और ये खाली 7 महीने जेल की बात नहीं थी, हम अपनी पार्टी के साथ, इमरान खान के ऐसे साथ। ऑफर हुए थे, पैसे लेके आए थे? सर पैसे तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत कुछ था। ऑफर आ रही है? नहीं, अब नहीं आ रही, हम लानत भेजते हैं ऐसी ऑफर्स पे, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया, बिल्कुल बहुत ठीक। सारे लोग भेजे, बिल्कुल इन्होंने ठीक। सख्तियां की, बिल्कुल मेरी ठीक। वालदा को हिरासत में लिया, भाइयों को हिरासत में लिया। हम जितना ये जुल्म करते रहे, उतनी हमारी कमिटमेंट जो थी वो। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर, आपकी पार्टी की। आपकी पार्टी में क्या ये बात तय नहीं है कि जो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं 9 मई के बाद उनको हम पार्टी टिकट नहीं देंगे या उनको इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे, ये तय नहीं है? पार्टी किसी ऐसे बंदे को टिकट नहीं दी पार्टी ने, जो अब- जिसने 9 मई में जिसने अब्दुल करीम खान को मेरे ख्याल से 150 से टिकट मिली थी। क्यों मिली थी उसको? उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई। देखें वो आप वो पंजाब की क़यादत से पूछें। सब वैसे डुअल नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, डुअल नेशनल तो हम थोड़ा सा प्रोब करना शुरू करें तो बड़ी बड़ी हस्तियां डुअल नेशनल निकल आएंगी। सर डुअल नेशनलिटी होती क्यों है? आप बट साहब मौजू से हट रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि ड्यूल नेशनलिटी इसकी तो है ना, जिसने PP 149 के अवाम का इलेक्शन चुराया, उसकी है ना। अभी तो मैं इसकी ऑफशोर कंपनियां भी निकाल रहा हूँ। किसकी? अब ये शुएब सदीकी की। अच्छा। अभी तो मेरे पास कुछ तफसीलात मुकम्मल नहीं है, कल तक वो भी आ जाएंगी, जो इन्होंने अभी हालिया दिनों में एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, हाँ जी, मेरे पास उसकी भी तफसीलात आ रही हैं। मैं देखें, मेरे बीवी बच्चों ने, मेरी छोटी कमसन बेटी ने मेरा इलेक्शन लड़ा था और हम जीते थे। इसने जिस इलेक्शन में मेरे इलेक्शन को जिस तरह चुराया, नहीं, वो तो अलीम खान साहब लड़ रहे थे। अलीम खान नहीं, ये था ना पीछे शेख जो सदीकी आरओ को जाके मिलता था, जो अहमद सईद मंच को मिलता था, जिसने अहमद सईद मंच के साथ मामला तय किए। काफी बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगाता। साबित करेंगे? मैं तो उस आरओ के खिलाफ अदालत में जा रहा हूँ, वो साबित करेगा कि मैंने साबित करने हैं। ऑफशोर कंपनियां भी लेके जा रहे हैं। ऑफशोर कंपनियां, इसकी सारी डिटेल मेरे पास है, और हालिया दिनों में जो इन्होंने एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है, उसकी भी अब ये साबित करते रहेंगे सारी ज़िंदगी कि इनके पास पैसा कहाँ से आया। लेकिन ये पैसा तो असल में तो खान साहब का है ना, अलीम खान साहब का। वो जो भाई जो इनके नाम पे है, अच्छा, इनके नाम का? हाँ। शेख सदीकी का अलग नाम? बिल्कुल, जो इन्होंने एक
मुल्क में लेकिन ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। देखें 2 सालों के ये दरमियान पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट बड़े की, बिजनेसमैन हैं और सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, टैक्स पेयर हैं। इवन कि वो गाड़ी भी जो उन्होंने ली उस पे उन्होंने तकरीबन 28 कितना करोड़ रुपया उन्होंने। किसकी बात कर रहे हैं? मैं अलीम खान साहब की बात कर रहा मैं हूँ, बिल्कुल लिस्टेड है। आप कभी शुएब सिद्दीकी पे आ जाते हैं, कभी लेकिन अलीम खान पे आ जाते हैं। जो शुएब मैं साहब तो भी हैं, सिर्फ उनके मैं तो CEO बात सिर्फ वो सर वो छोड़ें, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं क्योंकि शुएब साहब सीईओ मैं हैं अलीम इनकी- खान साहब की कंपनी के। सर वो छोड़ें, वो तो सारा ब्लैक एंड व्हाइट है, चलें, क्लियर है। जो चीज़ें मैं शो करूंगा वो बताएं ब्लैक एंड व्हाइट है कि नहीं। अच्छा चलो सर ऑफशोर कंपनियां और जो हालिया 2 सालों के दरमियान एक मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट हुई, वो सारी चीज़ें मैं लाऊंगा। ये सारी ज़िंदगी जस्टिफाई भी करते रहे, वो नहीं होगी इंशाल्लाह। आप देखें मैं क्यों आपको बताऊं सारी बातें। हाँ मुझे ना बताएं। आपको उनसे वैसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन अच्छा। जितनी बात मैं लिख चुका हूँ, जो हम पिटीशन कर रहे हैं, उतनी को मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक है आप साहब, बिल्कुल। शुएब सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ लेना बाकी है। आप वो मौक़िफ़ ज़रूर सुनिएगा कि उनके ऊपर डुअल नेशनलिटी का जो इल्ज़ाम लगा है उस पर वो क्या कहते हैं, और सीट एडजस्टमेंट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी है बकौल शहबाज के नहीं है अब, और उनके बकौल वो क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। शुएब भाई इलेक्शन लड़े हैं 149 में? जी इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेटलमेंट है या वहाँ से लोग इलेक्शन लड़े हैं? नहीं जी, सेटलमेंट है जी, सीट एडजस्टमेंट है और ये लीडरशिप के दरमियान फैसला हुआ है। अलीम खान साहब इलेक्शन जीते थे, अब बाई खाली हुई है, तो उस सीट के ऊपर मैं ही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। आप डुअल नेशनल हैं किसी रियासत के, लातीनी रियासत के, तो ये खबर कहाँ तक सच है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये जी होता जरूर था मैं किसी जमाने में। वेलकम फ्रॉम द ब्रेक। अभी हमने जो तमाम चीज़ें देखी सुनी और जो डुअल नेशनलिटी का शोर आप सुन के आए हैं, मौक़िफ़ लेने का वक्त है, तो ज़रा शुएब सिद्दीकी साहब के पास जाते हैं बगैर किसी डिले के और शुएब सिद्दीकी साहब से पूछते हैं कि भाईजान क्या वाकई डुअल नेशनल हैं और ये क्या माजरा है, ये जो सा तमाम इशू चल रहा है कि जनाब IPP जो सी है वो PMLN की इत्तेहादी है और वो दोबारा उसी तरह इलेक्शन लड़ेगी, सीट एडजस्टमेंट होगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट उतारेगी, उनका मौक़िफ़ क्या है? शुएब सिद्दीकी साहब से बात करें। जी हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सिद्दीकी साहब, IPP से उनका ताल्लुक है और PP 149 में कैंडिडेट हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। शुएब भाई इलेक्शन लड़े हैं 149 में? जी इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेटलमेंट है या वहाँ से लोग इलेक्शन लड़े हैं? नहीं जी, सेटलमेंट है जी, सीट एडजस्टमेंट है और ये लीडरशिप के दरमियान फैसला हुआ है। जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन था वो भी सीट सेटलमेंट के तहत हुआ था और जो ये वाला इलेक्शन है ये भी सीट सेटलमेंट के तहत ही इलेक्शन हो रहा है जी। उनके जो कैंडिडेट हैं वहाँ से शहबाज साहब, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे। देखिए नहीं, इसका फैसला तो उनकी पार्टी क़यादत करेगी, मगर जो लीडरशिप के दरमियान डिसीजन हुआ है, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि लीडरशिप में फैसला हुआ था कि ये जो सीट्स है ये सेटलमेंट की है और डेफिनेटली ये हमारी सीट थी। अलीम खान साहब इलेक्शन जीते थे, अब बाई खाली हुई है, तो उस सीट के ऊपर मैं ही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि अगर उनको प्रॉपरली कन्वे नहीं हुआ है तो शहबाज साहब को प्रॉपरली कन्वे हो जाएगा। भाइयों वो मेरा तो उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं, हमने तो इकट्ठा 8 फरवरी वाला इलेक्शन भी लड़ा है, मगर क्योंकि ये जमातों का इलेक्शन है जी, ऊपर से इसकी सेटलमेंट है, तो हम आपस में तो अगेंस्ट लड़ ही नहीं रहे हैं ना इलेक्शन। चलें ये भी ठीक है। अच्छा शुएब भाई एक और बात है, वो जो अभी मंजर आम पे आ रही है कि आप डुअल नेशनल हैं किसी रियासत के, लातीनी रियासत के, तो ये खबर कहाँ तक सच है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये जी होता जरूर था मैं किसी जमाने में, और जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, मैंने अपना एफिडेविट दे दिया हुआ है, मैंने वो विड्रॉल का जो सर्टिफिकेट होता है वो दे दिया हुआ है, हर एक चीज ऑन दी रिकॉर्ड है और वो दे दी हुई है। मैं 2 दफे MP रहा हुआ हूँ और मुझे इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है कि आपने जो कुछ भी देना है यार अपने डॉक्यूमेंट्स में लेके देना है। अगर आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं
तो आप 62-63 के तहत नाअहल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज नहीं छुपा सकता हूँ जी। कि जो मेरे पास हो मैं ना दूं। तो मैंने वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने ये बिफोर टाइम ही विड्रॉल भी करवा ली थी, जो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं जी, जी। मैंने उसके अंदर लिख के एफिडेविट के अंदर दे भी दिया हुआ है। अच्छा ठीक है शोएब भाई, ये आपने कब करवाया, ये आपने विड्रॉल कब दिया इसका, यानी कि कब विड्रॉ कब करवाया था? ये इलेक्शन कमीशन की शेड्यूल से पहले का किया हुआ है जी। शेड्यूल से इतना तो पहले का पता किया कि हुआ? 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन के 13 को शेड्यूल आया, जी। तो मेरा ये शेड्यूल से पहले का विड्रॉल है जी, शेड्यूल के बाद का नहीं। जी बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो एक उस पर आ रही थी। दूसरी चीज़ एक और मतलब इल्ज़ाम सही है, मैं आपसे उससे कंफर्मेशन चाहता हूँ कि आप उसके डिनाई कर दें या उसकी तरदीद कर दें, जिस तरह भी आप करना चाहें, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं हाफिज़ ज़ीशान साहब, उनको भी कुछ ऑफ़र किया गया है IPP की तरफ से कि तुम लोग नहीं बैठ जाओ, विड्रॉ कर दो, यहाँ से सीट से इलेक्शन ना लड़ो, ऐसा भी कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल व्हाट्सएप ऐसी कोई बात नहीं है, और ना हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में किसी को ऑफर की थी जी, जी। और ना हम इस इलेक्शन में ऑफर कर रहे हैं। हम अवाम के अंदर जाकर हमने इस हल्के में 20 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हम भरपूर तरीके से इसका इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला पहले से ज्यादा वोटों की लीड के साथ जीतेंगे हम, जो कि इस इलेक्शन के अंदर जो कि है। बिल्कुल ठीक है शोएब भाई, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। थैंक यू शोएब भाई, थैंक यू। शोएब सिद्दीकी साहब की बात आपने सुन ली। शोएब सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि हमने एफिडेविट जमा करवाए हैं और मैं डिसोन कर चुका हूँ और वो तमाम चीज़ें विद्रॉ हो चुकी हुई हैं, तमाम चीज़ें निकल चुकी हुई हैं। लेकिन हाफिज़ ज़ीशान साहब इस बात पे मुझे वो क्या कहते हैं बज़िद हैं, वो चाहते हैं कि इसको चैलेंज किया जाएगा और इसको जाके देखेंगे वो कि ये तमाम माजरा है क्या। नेशनैलिटी की जब बात करें तो बड़े बड़े क्या कहते हैं ना सितारे जगमगाते हैं इस डुअल नेशनैलिटी के आसमान पर। अभी एक सरकारी डिटेल आई है, वो डिटेल मेरे पास है, तो 22,000 से ज़्यादा लोग सरकारी अफसरान हैं जो अहम ओहदों पर फायज हैं। ये सरकारी डिटेल है जो डुअल नेशनल है। अब यकीन माने कि आपका कोई DIG हो, आपका कोई एडिशनल IG हो, कोई IG हो, वो डुअल नेशनल हो और वो आपके मुल्क में तमाम चीज़ें करे और आखिर में जब उस पर कोई मुश्किलात आए तो वो बाहर, यानी कि कमाल नहीं हो गया। ये जो डिटेल है इस पर भी इंशाल्लाह शो करेंगे। ये 22,000 लोगों में कुछ अहम लोगों के नाम सरकारी तौर पर बाहर आए हैं जिनकी डुअल नेशनैलिटी है, उनके बारे में आपको बताएंगे। ये डुअल नेशनैलिटी रखना कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन इस डुअल नेशनैलिटी को मॉरली मेरे ख्याल से बड़ा अजीब सा लगता है कि आप एक मुल्क के बासी हैं, वहाँ पर आप ताकत रखते हैं, उस मुल्क के अंदर आप अच्छा इक़्तिदार रखते हैं या उस मुल्क के अंदर आप इख्तियार रखते हैं और उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं और उस मुल्क के शहरी नहीं हैं, तो उस मुल्क के शहरियों पर इख्तियार या इक़्तिदार आपको सूट नहीं करता मॉरली। ऐसे भी इसको चेंज हो जाना चाहिए। अब सरकारी अफसरान की जो डुअल नेशनैलिटी है इसको तो ख़त्म करना चाहिए। अब क्यों, वक्त आ गया है ना। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।